मैं वादा करती हूं कि देव की मौत आसान नहीं होगी। तड़प तड़प कर एक एक सांस के लिए लड़ेगा वो और फिर मरेगा। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। भाभी साहब, आपका जो इंटरव्यू होना था उसके लिए रिपोर्टर आ गए हैं, उन्हें अंदर बुला लूं? जी। आइए आप लोग, आइए प्लीज बैठिए। नमस्ते। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके सामने आज बैठकर मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। अगर आपकी इजाजत हो तो इंटरव्यू शुरू किया जाए। रेडी हो? थैंक यू। मैडम, आपने काफी धूमधाम से अपने बड़े बेटे देवांश सिंह चौहान की सगाई मेघा राजपूत से की थी, पर मेघा गलत लड़की निकली। फिर आपने अपने छोटे बेटे अविनाश की शादी के लिए भी जो लड़की चुनी थी, वो रिश्ता भी आपको तोड़ना पड़ा, और वो भी शादी के मंडप में। क्या आप मानती हैं कि बहू के चुनाव में आपकी पहली पसंद हमेशा गलत साबित हुई है? तो क्या ये कहना ठीक होगा कि बिजनेस में आपकी समझ का, आपकी कौशल का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन घर गृहस्थी के मामले में आप थोड़ी कमजोर हैं, और इसीलिए आप अपने बेटों के लिए सही बहुओं का चुनाव नहीं कर सके? कैसे सवाल हैं आपके? एक मिनट देवर साहब, हम चौहान्स का एक ही उसूल है। हमारे जीवन में जो भी आता है हम उसे प्यार और सम्मान देते हैं, उनकी अच्छाई पर भरोसा करते हैं। इसीलिए अच्छे बुरे का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते, लेकिन जब ये भरोसा टूटता है तो हम चौहान्स उन्हें उनकी सही जगह दिखाने से पीछे नहीं हटते। जो भी चौहान्स की अच्छाई का फायदा उठाता है उसे सजा मिलती है। इसलिए आपका ये कहना सही नहीं है कि हमारा फैसला गलत होता है या फिर हम घर गृहस्थी के मामले में कच्चे हैं। ठीक है। मेरा अगला सवाल, क्या आप देव सर के लिए किसी ऐसी लड़की को पसंद कर सकती हैं जो गरीब घर की हो, कम पढ़ी लिखी हो लेकिन अच्छी हो? तो क्या आप अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाएंगे? आपके बच्चे हैं? जी। दुनिया में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को ऐसा जीवन साथी मिले जो उनके जीवन के हर अधूरेपन को पूरा कर सके और उनके हम कदम बने। हमारा बेटा देव पढ़ा लिखा है, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। हमें देव के लिए ऐसी जीवन साथी चाहिए जो उसकी दुनिया को समझे, कारोबार में जो उसका हाथ बटा पाए। जब हम ना रहे तो उसकी ताकत और हिम्मत बनकर उसके हर फैसले में उसका साथ दे। अपने बच्चों की खुशी की कामना करने के लिए कोई भी हमें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। मेरा अगला सवाल है। बस, आप एक ही सवाल को घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, तो हम आपको सीधे तरीके से जवाब देते हैं। हाँ, देव की पत्नी हमारी पसंद की होगी और वो इतनी गुणी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अब आप जा सकते हैं। चलिए। ये कैसे सवाल पूछ रहे थे आप?
अरे तुम जहाँ कहोगी वहाँ मिलेंगे, तुम बस रेस्टोरेंट का नाम बताओ अंजलि। मुझे पता है कि शादी से पहले अविनाश जी के कई लड़कियों के साथ संबंध थे, लेकिन मुझे लगा था कि शादी के बाद इनकी ये आदत बदल गई है। हे भगवान, अदिति की तरह फिर कोई लड़की अविनाश जी का फायदा उठाकर उन्हें फंसा ना दे। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ना नहीं सुनूंगा। देखो तुम्हें आना ही पड़ेगा, मेरे खातिर पर तुम आओगी। सदा सौभाग्यवती रहो और अपने पति का ध्यान रखो। अविनाश जी, आखिर आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है? मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वसु को कितना परेशान कर रहा हूं, कहीं अभी का मास्टर प्लान उल्टा ना पड़ जाए। अरे थैंक्स यार अंजलि, तुम्हारे बिना यह प्लान पूरा ही ना हो पाता। दादा, मेरी दोस्त से बात हो गई है, वो हमारे इस ड्रामे में आंख वाली लड़की बनने को तैयार है। आप इमेजिन करो, आप अंजलि के साथ एक रोमांटिक सी डेट पे बैठे हुए हो और वहां मैं किसी बहाने से वसु को ले आऊं, वो आपको और अंजलि को साथ में रोमांटिक सी डेट पे देख ले, उससे रहा नहीं जाएगा और सारा का सारा सच फटाफट बता देगी। लेकिन हम सही तो कर रहे हैं ना? मैंने पहली बार वसु को इतना नाराज होते हुए देखा है। दादा, प्यार की पाठशाला में मैं आपका सीनियर हूँ, मेरे को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम मेरे पे भरोसा रखो दादा, हमारा प्लान काम करेगा। और काम करेगा क्या, काम करना शुरू हो चुका है। वसु का जलना और गुस्सा होना इस बात का सबूत है। फाइन, लेकिन ये डेट का काम कब तक पूरा करना है? अरे दादा, थोड़ा सा सब्र करो, अभी कल गन्नू जी आ रहे हैं, घर में त्योहार का माहौल है। एक बार ये त्योहार खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने मिशन को अंजाम देंगे। मिशन दादा का प्यार। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। हाँ बिल्कुल देर नहीं। देव सर, वो आपके ऑफिस से फाइलों के कुछ डब्बे आए हैं, वो आपके कमरे में भिजवा दूं या घर के दफ्तर में रखवा दूं? ऑफिस में रखवा। वसु, इधर आओ ना। वो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। गणेश उत्सव के बाद मैं उससे मिलने वाला हूँ। से? अरे आंखों वाली लड़की से। सब फाइनल हो गया है, मिलने की जगह, मिलने का समय, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में अपनी मोहब्बत से मिलने वाला हूँ।